रखे आप ये बताओ, बच्चों को खर्चा देके हत्या जैसे अपराध के लिए शय देना वो छोटा जुर्म थोड़ा ही। बच्चे अपराध करके 302 का अपराध करके आपके पास आते हैं, उनको थाने में पुलिस को सुपुर्द करने की बजाय थापी मार के कहना कोई बात नहीं, मैंने पट लूंगा। उसकी माँ को बाप को हौसला देना, उनको हर तरह के संसाधन देना। हुई थी पहला जो हत्या हुई थी, इसके समय उनके घर में इतने जघन्य हत्याकांड के बाद भी निराशा का माहौल था कि वे दोहरी हत्या और रेप जैसे अपराध के बाद भी अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तो कल कौन सुरक्षित महसूस करेगा। मास्टरमाइंड राजेश जिम्मर 27 तारीख को फाइल पे उसका अप्रूवल हो गया था गिरफ्तारी के लिए। वो भागता फिर रहा था और कल गांव में ही वो पकड़ा गया। स्टेट क्राइम ब्रांच उसको कल लेके चली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। नमस्कार जी, तमाम पत्रकार छायाकार साथियों को और आपके दर्शकों को। आपको सभी को विदित है कि 5 नवंबर 16 नवंबर को बुडाना में डबल मर्डर हुआ था और उस मर्डर को लेके, दो हत्याकांड को लेके बड़ा लंबा बुडाना गांव आसपास के हमारे भाईचारे ने मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और उसके बाद जो है जांच क्राइम ब्रांच को दी गई थी फरवरी के महीने में, और क्राइम ब्रांच की जांच शुरू होने के बाद हमने आंदोलन खत्म कराया था। क्राइम ब्रांच की जांच जो है इस पूरे मामले में दोहरे हत्याकांड में अब निर्णायक मोड़ पे आ गई है और रोज नए खुलासे इसमें होने लग रहे हैं। पीछे जो कुछ बातें हुई थी वो हमने आपको बताई थी, और आज जो इसमें नई बातें आई हैं उनके बारे में हमारे चाचा जी श्री जयवीर ढांडा, एक्स डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो आपको विस्तार से बताने का काम करेंगे। चाचा जी ढांडा साहब बताइए। सादर नमस्ते आपको और सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपना सिर झुका के हमारे उस समस्त भाईचारे को, आसपास के गांव के लोगों को, आप सभी को जिन्होंने इस 10 महीने के लंबे संघर्ष में हमारा साथ दिया। और आप सबके प्रयासों से, भाईचारे की ताकत से जो जांच के लिए हमने केंद्र बिंदु रखे थे उनके ऊपर हमारे तरफ से कंप्लीट जांच हुई। हम स्टेट क्राइम ब्रांच का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी जांच की। पहले दिन से ही सारे गांव ने ये कहा था कि भाई इस हत्या में कौन कौन शामिल है, और उसमें बहुत लंबे समय तक एक नाम चला था मास्टरमाइंड राजेश जिम्मर का। बहुत से हमारे शुभचिंतकों ने, भाइयों ने ये भी कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पर। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सारे गांव की बात को चैलेंज किया और गांव ने उसको चैलेंज के रूप में लिया और वो बातें अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई हैं। पिछले महीने की 19 तारीख से साधु राम और उसकी घरवाली दोनों जेल में हैं। ये शायद मेरे गांव को तो सारे को पता होगा कि पिछले 19 तारीख से आज 20-21 दिन हो गए, 21 दिन से वो दोनों जेल में हैं। और शायद 27 तारीख को, पिछले महीने की 27 तारीख को जो एकमात्र आदमी बाहर रहता था अब तक, मास्टरमाइंड राजेश जिम्मर, 27 तारीख को फाइल पे उसका अप्रूवल हो गया था गिरफ्तारी के लिए। वो भागता फिर रहा था और कल गांव में ही वो पकड़ा गया। स्टेट क्राइम ब्रांच उसको कल लेके चली गई। आज 9 तारीख होगी, कल 8 तारीख की बात कर रहा हूँ। 8 और 9 के बीच की रात की बात है। उसको अगर तारीखों में आप गिनोगे तो आज 9 तारीख की सुबह होगी। लगभग 1:30 बजे, 1:45 बजे उसको लेके गए हैं। तो ये अभियान रहा और इस अभियान में एक चीज ये प्रमाणित होगी, अपने आप में साबित होगी कि इन बच्चों का आंकलन कितना सही था। इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि लोगों ने कितनी बातें कही, और स्टार्टिंग में इन बच्चों ने जब दोबारा धरना शुरू किया इस युवा संगठन ने, तो उनका आंकलन कितना सही था। और इतने लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सारे की सारी चीजें सही साबित हुई। और दूसरी चीज ये भी एक प्रमाणित होगी अपने आप में कि यदि आपकी नीयत ठीक हो, आपकी नीतियां ठीक हो, संघर्ष करने का मादा हो, तो कितने भी बाधाएं क्यों ना पैदा हो, उन सारी बाधाओं को पार करते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अब मामला क्योंकि आप कोर्ट में रहेगा और कोर्ट में सख्ती से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, कोर्ट में भी लड़ा जाएगा। और अंतिम जो लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य होता है ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को, ऐसे समाज को विघटित करने वाले लोगों को जो अंतिम अंजाम होता है सजा, उस तक इसको लेके जाएगा सारा काम। और कोर्ट में भी इस लड़ाई को हम सख्ती से लड़ेंगे। बात की आपने सजा की, तो किस प्रकार की सजा की मांगेगा? देखो, मांग की 2 चीजें होती है। मैं सजा की मांग की बात नहीं करूंगा।
क्योंकि न्याय प्रणाली मांग की अलग बात होती है। आप मेरे थप्पड़ मारते हैं और मैं कहूं कि भाई मैं मांग करूं कि इनको फांसी दी जाए। अब ये देखो अपराध कितना जघन्य किया है, मांग की जरूरत ही नहीं है, कितना जघन्य अपराध किया है। इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता। बलात्कार किया गया, 2 हत्याएं की गई। और अगर ऐसे लोगों को भी, जिसको कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं यानी कि मृत्युदंड, अगर ऐसे लोगों को भी नहीं मिलता तो फिर वो है किस लिए? इस मांग की जरूरत ही नहीं है। वो मृत्युदंड के अधिकारी हैं, उनको मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। क्या ऐसे पुख्ता सबूत पुलिस के पास निश्चित रूप से है, क्योंकि शुरू से जांच घुमाई जा रही थी। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जांच घुमाई जाने का मतलब है एसएचओ नारायण, उस समय के एसएचओ की बात कर रहा हूं मैं जब ये घटना घटी। एसएचओ नारायण, डीएसपी नारायण और उस वक्त के एसपी हांसी, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत बड़े षड्यंत्र किए। और जांच करना तो दूर की बात है, उन्होंने खुद फाइल ही नहीं खोली। लेकिन जहां ऐसे लोग हैं तो दूसरी तरफ भी अच्छे लोग भी हैं। मैं वर्तमान एसपी साहब का और हमारे डीजीपी एडीजीपी क्राइम मैडम ममता जी और दूसरे लोगों ने मदद की है, हम आभार व्यक्त करते हैं उनका कि ठीक है, थोड़े बहुत लोग हर समाज में भ्रष्ट होते हैं और भ्रष्ट लोगों से मरारम में पाला पड़ा तो बाद में अच्छे लोगों के साथ भी पाला पड़ा। और मैं आज मेरे गांव को भी आपके माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि इतनी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने बिना हमारे पूछे हमें अपडेट रखा पहले दिन से, और कल तक अपडेट रखा है जी, आपकी जांच यहाँ तक पहुंची है। नमस्ते जी। संदीप, इसमें राजेश को, मतलब राजेश जब पंचायत हो रही थी, धरना हो रहा था, राजेश कहता मेरे को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आज वो ही गिरफ्तार हो गया दोषी। देखो, ये थोड़ी समाज को गुमराह करने के लिए इस मास्टरमाइंड की तरफ से, इसके गुरुओं की तरफ से बड़ा लंबा प्रयास हुआ। अलग अलग तरह की झूठ फैलाई गई। इसमें कुछ प्रशासन के आदमी भी शामिल थे, कुछ हमारे समाज के लोग भी शामिल थे। अलग अलग जो कारणों से, कोई राजनीतिक कारण था, किसी का किसी से जलन थी, उन्होंने इस पूरे मामले को खराब करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे जो भोले भाले भाईचारा साथ खड़ा था, उनको भी मिसगाइड करने के लिए तो धक्का कर रहे हैं, राजनीति करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। फलाने का तो बनता ही नहीं, ये धारा नहीं बनती, उसके गिरफ्तारी लायक सबूत नहीं है, इस तरह की बातें सुनने को मिली। और हरियाणा प्रदेश में इतने जघन्य हत्याकांड के बाद भी एक निराशा का माहौल था कि वे दोहरी हत्या और रेप जैसे अपराध के बाद भी अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तो कल कौन सुरक्षित महसूस करेगा। तो आज आपको विशेष तौर पर इसलिए यहाँ बुलाया गया है, आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश में एक संदेश जाए कि जहां भाईचारा एकजुट होता है, चाहे खिलाफत कितनी हो, विरोध कितना हो, प्रशासन चाहे कितना ही कृत्यों पे उतारू हो, लेकिन भाईचारा अगर मजबूत है तो वे न्याय मिलता है। आज न्याय मिलने की दिशा में एक मजबूत कदम मैं समझता हूं पूर्णता की ओर गया है। इसके लिए हम पूरी क्राइम ब्रांच की टीम का धन्यवाद करते हैं। कल नारायण पुलिस, हांसी पुलिस ने भी सहयोग करा उसकी गिरफ्तारी में, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस अपराध में जो पूरे गांव ने जिनको मान्या था कि भाई ये 5 आदमी जिम्मेदार हैं, 4 आदमी करने कराने वाले, 2 वो लड़के साधुराम और उसकी वाइफ, 4 और एक ये जो मास्टरमाइंड था 5वां, और छठा ये कह रहे थे कि भाई जो ये वकील हांसी वाला ये इनको पीछे से शह दे रहा है। तो ये तमाम लोगों की, आप जैसे साथियों की मेहनत है, तपस्या है, हमारे गांव राम की चाची ताई बुजुर्गों भाइयों की, इस पूरे इलाके समाज की मेहनत तपस्या का परिणाम है कि वो 5 नहीं, वो छठा भी जेल के भीतर जेल दिखाया है। और ये मेरे ख्याल से लंबे समय के बाद समाज को सुकून मिलने वाली बात हुई है कि जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई पूर्णता को गई। इंसाफ मिलने की दिशा में आज मजबूत कदम रखा गया है। जहां तक मान साहब आप तथ्यों की बात कर रहे थे, बहुत सारे तथ्य तो कोर्ट में रखे जाएंगे, विस्तार से डिटेल में चार्जशीट में रखे जाएंगे, लेकिन हम शुरू से जो बात कह रहे थे उसको हम थोड़ा सा और दोबारा ब्रीफ करेंगे। ये जो मास्टरमाइंड था, जो सामान्य तथ्य जो सबकी नजरों में थे, जो हमने आपके माध्यम से लिखित में प्रशासन को, तत्कालिक प्रशासन को दिए थे। सबसे पहला तो ये था कि ये जो मास्टरमाइंड था ये लंबे समय से इन बच्चों को मिसगाइड करने का काम कर रहा था। लगातार उनके घर में आना जाना, छोटे मोटे मुकदमे करवाना, उनको बचाना। और इस जो ये घटना हुई थी, पहला जो हत्या हुई थी, इसके समय वो उनके घर में मौजूद था, इस बात की सत्यता की पुष्टि हुई है। दूसरा, ये जो मास्टरमाइंड था ये पहले और दूसरे मर्डर के बीच में मुख्य जो आरोपी है अनूप हत्यारा जो है, उसकी माता के साथ यहाँ खेत में इकट्ठे जीरी काटा करता, मतलब योजना बनाया करता, वह एक तो मर्डर कर दिया, इससे कैसे बचा जाए, और आगे कोई होता है तो उससे कैसे बचा जाए। तीसरा, इस बात की सारी चीजें यहाँ गांव में निकल के आ गई थी। पहली हत्या के बाद भी उन बच्चों के संपर्क में था, उनका हौसला बढ़ाने का इसने काम कराया, और हौसला बढ़ाने की हद करते हुए 13 तारीख को एक 751 का मुकदमा दर्ज था इस अनूप के खिलाफ। 5 तारीख को जो पहली हत्या के समय दर्ज हुआ था, उस 751 के मुकदमे में इसने अपने निजी जमानतियों को ले जाके अनूप की
यहाँ एसडीएम कोर्ट से जमानत करवाई थी। और चौथा मैं आपको बता दूं, इसके विस्तार से तथ्य तो चार्जशीट में आएंगे, लेकिन उन लड़कों को और साधु राम के परिवार को और अनूप को मुख्य तारे को ये खर्चा देने का काम करता था, और इस दौरान भी ये खर्चा देता रहा, जिसके गांव में अलग अलग बहुत तरह के तथ्य निकल के आए हैं। जो पहली जांच हुई थी उसमें भी इसके खिलाफ काफी चीजें निकल के आई थी, लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि बहुत तरह की चीजें चलती हैं। तो क्राइम ब्रांच ने निष्पक्ष होकर, मजबूत होकर और ये निश्चय करके कि हरियाणा से क्राइम को हमने रोकना है, और मैं डीआईजी हामिद अख्तर साहब हैं उनका मैं विशेष धन्यवाद करूंगा, और यहाँ जो टीम है उनका मैं विशेष धन्यवाद करूंगा, और काफी सारे उसमें बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं, सबका मैं भी और मेरा गांव रामवीर इलाका समाज उनका धन्यवाद करेगा। आके एक शांति देने का काम करा। जो एक डर का माहौल पैदा हो गया था हमारे गांव में, नहीं आसपास की जो हमारी चाची ताइयों में, वो डर का माहौल हम ऐसा महसूस करते हैं कि अब दूर होने का काम होगा, और मजबूती से समाज इस दिशा में शांति से आपस का भाईचारा मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। एक चीज और देखने को मिले कि ये मतलब जांच में दोषी आने के बाद छुपने की कोशिश की, ये बातें भी सुनने में आ रही है। हाँ जी, ये लगभग है ना 15 से, जैसे ये 19 तारीख को साधु राम और उसकी घरवाली को गिरफ्तार कराया गया था, उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें इसके खिलाफ कई ठोस सबूत पाए गए हैं, क्योंकि कानून जो है खासतौर पर क्राइम ब्रांच तो ठोस तथ्यों के आधार पर आगे चलता है। तो वो जो 19 तारीख को उनकी गिरफ्तारी के बाद ठोस सबूत आए, उसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी के प्रयास कई दिन से करे जा रहे थे, लेकिन हम चूंकि चाहते थे वे गिरफ्तार होने के बाद ही कोई बात करें, तो ये छिपता छिपाता घूम रहा था। गांव में बताया जा रहा है कि ये देर रात को आने का और ऐसे चुपके से निकल जाने का काम करता था। कल भी आपको मैं आपके माध्यम से बता दूं, इसने गिरफ्तारी से बचने के लिए भारी नाटक करे। गांव के जो 5-7 हमने पहले क्राइम ब्रांच को सूचना दी, हमारे गांव के जो जिम्मेदार हमारे बुजुर्ग हैं, क्राइम ब्रांच की टीम चूंकि बाहर से आनी थी, 1-1.5 घंटा लगना था, तो इतने 5-4 भाई वहां चौकीदारी के लिए बिठा दिए घर के दूर दराज में, कि यहाँ से निकले तो भाई सूचना हो जाए, पता चल जाए किधर गया है। तो इतने शातिर लोग हैं कि उन्होंने खुद फोन करके पुलिस को बुला लिया, 112 पे फोन करके, कि जो हमारे को तो खतरा है, इस तरह से हमारे पे हमला करने की साजिश है। मतलब पूरा ड्रामा करके कि भाई ये 5-7 जो भाई खड़े हैं इनको पुलिस पकड़ ले और पीछे से फिर इसको निकाल दे। लेकिन वो चूंकि हमने सारी चीजों में से हमने समझ लिया कि वे चाहता क्या है, उसकी साजिश जो थी हमने उनको बता दिया भाई ये इस तरह का मामला है, इसको यहाँ से अगर निकलना का वो मिला तो उसके फिर जिम्मेदार आप लोग होंगे। तो उन भाइयों ने भी कोऑपरेट करा, और हांसी पुलिस उसके बाद आ गई थी, नारायण एसएचओ जिम्मेदार अधिकारी काफी आगे थे। उसके बाद ये काबू में आया, और ये अंदर से जो एक आध साथी देख रहा था उसने बताया इसको जो टांड होता है ना, टांड, वो टांड पे छुपा रखा था कपड़ों के पीछे। मतलब अब भी इसको ये नहीं था कि बाहर पुलिस है, गांव राम आ रहा है, कोई नहीं गिरफ्तारी दे दे, छिपने के लिए, बरगलाने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। वो खुद भी मान चुका था कि मैं दोषी हूँ, छुपा हुआ था ये बात। देखो दोषी तो जो आदमी जिसने कर रखा है, आप ये बताओ बच्चों को खर्चा देके हत्या जैसे अपराध के लिए शय देना वो छोटा जुर्म थोड़ा ही है। बच्चे अपराध करके 302 का अपराध करके आपके पास आते हैं, उनको थाने में पुलिस को सुपुर्द करने की बजाय थापी मार के कहना कोई बात नहीं मैं निपट लूंगा, उसकी माँ को बाप को हौसला देना, उनको हर तरह के संसाधन देना, वो तो सीधा सीधा है। अगले की मंशा थी, मानसिकता ऐसी थी, तो वो जो मानसिकता थी वो एक्सपोज हुई। और आपके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं। आज तो चूंकि ये रात को ये पकड़ा गया था, हम पूरे गांव को एक सूचना और आसपास के इलाके में चूंकि कोई ऐसी कोई बात ना फैले कि वे क्या हुआ क्या ना हुआ, और हम सारी बातों को चूंकि पारदर्शी तरीके शुरू से लेके चल रहे हैं, तो एक सूचना के लिए हमने गांव के मौजूद जो कमेटी के आदमी हैं, जिम्मेदार जो नौजवान भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बुलाया था सूचना देने के लिए कि गिरफ्तारी होगी है। और आने वाली 13 तारीख को जिन भाइयों बुजुर्गों ने सहयोग कराया है इस पूरे जन आंदोलन में, 3 से भी ज्यादा महीने सड़कों पे बैठे रहे हैं हमारी काकी ताई, तो 13 तारीख शनिवार को सुबह 10 बजे यहाँ पूरे हम भाईचारे को आमंत्रण दे रहे हैं आपके माध्यम से। जो भी हमारे खाप के भी थे, बाहर के गाँव के भी थे, पूरे हरियाणा के जिम्मेदार भाई पहुंचे थे। वे 13 सितंबर को, और 13 सितंबर को हमारे एक शहीद सुनील शुरान है हमारे भाई जो शहीद हुए थे आरक्षण आंदोलन में, तो उनकी वो पुण्यतिथि है, तो उनको भी श्रद्धांजलि देके, और 13 तारीख को जितना भाईचारा सपोर्ट में था गांव से लेके इलाका समाज का, उनको सारे तथ्यों से अवगत कराते हुए सारी जो आज तक की जांच की बात है, क्योंकि वे जांच लगभग पूरी होगी, चार्जशीट फाइल हो जाएगी सारी गिरफ्तारी होने के बाद, तो अगली जो लड़ाई हो तो कोर्ट की लड़ी जानी है। तो गांव समाज इलाके का इंतजार था वे क्या हुआ इस मामले में, तो सारी विस्तार से बातें बताने के लिए और वे गांव राम की तरफ से सबको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कि इस बड़ी लड़ाई में सहयोग करा, उनको यहाँ आमंत्रण है सभी का। और एक हमने कमी महसूस करी विशेष तौर पे, मैंने ये 4-5 साल से हम एक्टिव थे और अपने अपने कामों में लगे हुए थे, ये मान के कि वे आगे फिर कभी आंदोलन लड़ाई करेंगे, लेकिन ये जो घटना हुई वे घर में ही जब दोहरी हत्या होगी
तो उसके बाद हमारे को टूटे खड़े जिसे भी थे लड़ना पड़ा, लेकिन एक हमने महसूस कर ली कि मुसीबत कहीं भी किसी के ऊपर आ सकती है। तो हम समाज को आगे 13 तारीख से ही संकित करने का अपना अभियान शुरू करेंगे। कहीं किसी भाई के साथ अगर माड़ी हो जाती है, जैसे पीछे हमने उस वकील वाले केस में भी देखा, SC/ST एक्ट के नाम पे भी बहुत बार हम देखते हैं किसी भाई को अकेला समझ के उत्पीड़न की सारी हदें पार कर दी जाती है, ब्लैकमेलिंग तक बात आ जाती है। तो वे 13 तारीख से हमारे 36 बिरादरी के समाज को जाट समाज के संयोजन में नेतृत्व में एकजुट करने का अभियान शुरू करेंगे। और कोई उसमें आंदोलन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ने का, ताकि कल किसी भाई को दिक्कत हो तो बुडाना गांव की तरह नो भी नहीं इंतजार ना करना पड़े। अगर हरियाणा संगठित होता, हमारी सामाजिक, आपने सारी चीजों को देखा है, वे किस आदमी का क्या रोल है, जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें कौन आदमी प्रशासन सरकार के दबाव में आकर कैसी बातें फैला रहा था, साथ देने की बजाय जिस तरह के वो करे गए, उससे वह मन में बहुत पीड़ा भी है। और एक ये भी है कि वह अगर समाज संगठित नहीं हुआ तो वह कल गरीब के साथ कौन खड़ा होगा। ठीक है, बुडाना गांव का भाईचारा मजबूत था, हमारे बुजुर्ग जो थे बड़े योद्धा बुजुर्ग थे, इनकी हिम्मत ज्यादा थी, लेकिन हर कोई इतना हिम्मती नहीं होता है भाई। तो एकजुटता ही विकल्प है। तो 13 तारीख को सारे समाज को संगठित करने का भी और आगे के लिए भाई कोई नई दिशा देने का भी हमारे तमाम जो बुजुर्ग हैं इलाके समाज के, उनके मार्गदर्शन में एक अभियान भी शुरू करेंगे। तो हमारा सभी का अनुरोध है गांव राम इलाके समाज से इसी जगह पे भाई तदाखेड़ा की इस पवित्र प्रांगण में 13 तारीख को सुबह 10 बजे वे ज्यादा से ज्यादा अपनी तादाद में इलाका समाज की सरदारी पहुंचे। पहले तो जो संघर्ष उन्होंने लड़ा है उसमें आज तक, क्योंकि तपस्या जब सफल होती है तो हर एक को खुशी महसूस होती है। बड़े हैदराबाद तक से हमारे पास फोन आए उस दौरान कि वे तुम्हारे साथ हैं गांव राम के इलाके के संघर्ष में। तो तमाम जो है उनको चाहते हैं कि वे एक आंतरिक खुशी का एहसास हो और एक साथ में वे सुरक्षा का एहसास हो। हमारे चाचा जैसे योद्धा जो फौजी हैं, बुजुर्ग हैं, और आप चारों ओर देखना हमारे नौजवान भाई तमाम विपरीत धाराओं में जिन्होंने मेहनत तपस्या करी है, तो हम चाहते हैं कि उसका परिणाम सारा समाज देखे।